हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग एंड माय वेट लॉस जर्नी पार्ट 1। तो यहाँ मैं आपको पूरा रूटीन दिखाऊंगी कि मैं सुबह उठ के कितने बजे उठती हूँ, फिर क्या क्या करती हूँ, और डाइट मेरा आएगा वो पार्ट 2 में आएगा। तो पार्ट 2 को देखने के लिए गाइस मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा। और आपको अगर कोई टिप्स भी देने हैं, मेरे को कोई एडवाइस देना है, तो ऑब्वियसली मैं उसको वेलकम करूँगी। तो आप प्लीज़ देखिए, एंजॉय करिए। तो गाइज़ मैं वॉक पर निकल गई हूँ एंड कोशिश करूँगी, 1 घंटा तो नहीं हो पाएगा, 45 मिनट्स कोशिश तो करूँगी करने की। चलो मिलते हैं वॉक करके। तो गाइज़ मैं फिर से घर पे आ गई एक राउंड लगा के। रोटी लेना भूल गई थी गैया की, और ये मैंने बानी के पहन लिए हेड कफ। यार ठंडी हवा चल रही है सुबह सुबह। चलो लेट्स गो, लेट्स वॉक टू श्रेड। चलते हैं भाई। पूरा खाली। ओके, सो लेट्स गिव रोटी टू दिस काउ। ओके, सो कल मिले नहीं थे ये लोग मेरे को, सुबह सुबह दिख गई। लो जी, गुड गाइस, सनराइज। सनराइज हो रहा है एट 6:53। तो उससे भी पहले हुआ होगा, तो मेरे को भी दिख रहा है। मैं किनको देख के हंस रही थी, ये देखिए। हेलो 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 हेलो। So this was an overexcited dog. This is an overexcited dog. It just comes. तो ऊपर ही चढ़ता है। चल बस 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 करो, बस 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 बस। अब इतना थोड़ी ना, इतना थोड़ी ना, इतना बात थोड़ी ना। जो अब तो बड़े क्यूट क्यूट हो भाई, अब तो बड़े क्यूट क्यूट हो। बाय। मेरा वॉक हो गया है आज का, मैं दिखा दूँ मैंने कितना किया है। गाइस मैं बानी को लेकर आई हूँ जूस पीने, तो भैया ने कहा था 5-10 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए, गुस्से में है बानी। सुबह सुबह उठा दिया इसको मैंने। बच्चे अभी सुबह नहीं उठेंगे तो कब उठे। आओ बानी जल्दी। हमको तो जो कुछ भी देता बाबा देता है, थोड़ा देता है।
भैया पानी ज्यादा पियोगे? देता है, देख के तार देख के। हमको तो जो कुछ भी देता बाबा देता है, थोड़ा देता है। दयालु श्याम ने हमको हमेशा अपना ही समझा। तो हाय गाइस, तो मैं 7:30 के अराउंड जूस पी के पानी को घर पे लेकर आ गई। तो अब मैं बताती हूँ कि मेरा क्या सिस्टम अभी है, चल रहा है। तो अभी मैं अपने वेट लॉस जर्नी में हूँ, अभी सिर्फ 1 वीक हुआ है, तो रिजल्ट दिखने में तो टाइम लगता है। तो अगर रिजल्ट्स क्विक दिख गए या रिजल्ट्स दिखे, थोड़ा सा भी इंच लूज़ हुआ मेरा, तो मैं आपको अपना मतलब डाइट प्लान दे दूँगी आपको, आप उसको फॉलो करके अपना वेट लॉस कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं अभी इस समय इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी हूँ। तो मेरा फर्स्ट मील जो होता है वो 12 ओ क्लॉक अराउंड होता है, और मैं रात को 8 बजे के अंदर अंदर खा लेती हूँ, उसके बियॉन्ड मैं नहीं जाती। ठीक है, तो आप भी कोशिश किया करिए कि डिनर आप अर्ली कर लो, ताकि आपको बॉडी खाने को डाइजेस्ट करने में आपको प्रॉपर टाइम मिल जाए। क्योंकि पता है, आप लेट खाना खाते हो ना, तो क्या होता है, बॉडी ब्रेक डाउन नहीं कर पाती, उसको प्रोसेस करने में इतना टाइम लगता है। और आप लेट खाते हो तो सब कुछ लेट ही होता है, फिर सुबह उठ के फिर आप खाना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो आपका वही प्रोसेस इनकम्प्लीट होता है, तो नेक्स्ट प्रोसेस में आप चले जाते हो। तो इसलिए बहुत लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं स्टमक रिलेटेड, फिर गैस हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, फिर आप शिकायत करते हो कि क्यों हो रहा है, मैं तो प्रॉपर खाना खा रही हूँ। ठीक है, मैं इस समय जो मैं अपना डाइट ले रही हूँ, मैं आपको प्रॉपर बताऊँगी मेरा फर्स्ट मील क्या होगा, फिर मैं लंच में क्या खाऊँगी, फिर मैं डिनर में क्या खाऊँगी, और जो बीच में जितने भी स्नैक्स वगैरह होते हैं वो मैं क्या लूँगी। ठीक है, और स्नैक्स में आपको बता दूँ, मैं एक ही बार स्नैक्स का टाइम स्लॉट करती हूँ, वो है इवनिंग के टाइम। क्योंकि मेरा जो है ना, मेरे को इवनिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अराउंड मैं आपको बता दूँ 6 साढ़े 6 बजे से मेरे को भूख लगना चालू होती है। तो मैं उस टाइम एक स्नैक लेती हूँ, बहुत कम अमाउंट में लेती हूँ। लेकिन हाँ, एक बात का आप ध्यान रखिए, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी, लेकिन मैं इस समय आपको ये बता दे रही हूँ कि मैं अपने डाइट में क्या इंटेक कर रही हूँ और क्या नहीं। तो मैंने अपने डाइट में कार्ब्स मैंने बिल्कुल हटा रखा है। ठीक है, क्योंकि अब आप बहुत लोग बोलेंगे, भाई तो खाना क्या खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, कमा किसके लिए रहे हैं? आप अपने लिए कमाओ, सबसे पहले अपने हेल्थ के लिए कमाओ। ठीक है, और हेल्थ में खाना खाने मतलब कुछ भी ठूसने से बढ़िया है कि आप कोई हेल्दी चीज़ खा रहे हो, प्रॉपर खाना खा रहे हो, प्रॉपर डाइट ले रहे हो। ठीक है, तभी आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी होगी। और अनाज खाने से नहीं, पता है, आप लोगों ने देखा होगा किसानों को, जो लेबर वर्कर्स होते हैं, वो लोग रोटियां खाते हैं, चावल खाते हैं, उनके शरीर में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो कार्ब्स होता है, कार्ब्स का मेन रोल क्या होता है, वो आपको शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करता है। और वो एनर्जी वो लोग सारा काम करके, जितना भी वो लोग काम कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो एनर्जी उनके काम से निकल जा रही है। और हम क्या कर रहे हैं, घर पे 3 रोटी 4 रोटी खा रहे हैं, चावल लपेट लपेट के खा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, हम शरीर में वर्कआउट नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो वो एनर्जी निकल नहीं पा रही है। तो वो एनर्जी जब स्टोर हो जाती है ना शरीर में, कि बॉडी को चांस ही नहीं मिल रहा एनर्जी को निकालने में, आपने खाना खाया, आपने बॉडी को एनर्जी दिया, ठीक है, प्रॉपर एनर्जी दिया आपने, और उस एनर्जी को आपने निकाला नहीं, ठीक है, थ्रू एनीथिंग। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपके शरीर में फिर वही एनर्जी फैट में कन्वर्ट हो जाता है, एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है चर्बी के रूप में। और वो जो थुलथुला पेट हो जाता है, पीछे आपके जितने भी बल्जेस हो जाती हैं, ठीक है, पेट बढ़ जाता है, मुंह पे फैट हो जाता है, तो ये सब चीज़ें उसी का नतीजा है। तो कार्ब्स मैं ये नहीं बोलूँगी एकदम कट कर दीजिए, वो मैंने कट किया है, ये मेरी प्रेफरेंस है। अगर ये डाइट काम आया तो मैं आपको ये डाइट फॉरवर्ड कर दूँगी, आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँ कार्ब्स आप बिल्कुल कम कर दो। जहाँ आप 3 रोटी खा रहे हो, वहाँ आप 1 रोटी खाओ, और सब्ज़ी की मात्रा बढ़ा दो, सब्ज़ी की मात्रा को बढ़ा दो। आप सैलड्स खाओ, और प्रोटीन, लोग बोलते हैं ना प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, प्रोटीन क्या है भाई, प्रोटीन है क्या? प्रोटीन से आपका फैट कम होता है, ऑब्वियस रीज़न है। प्रोटीन बढ़ा दो, जितना प्रोटीन बढ़ाओगे, आप अपने फैट लॉस जर्नी में हो ना, आपका जो बर्निंग का प्रोसेस है ना फैट का, वो दुगना तिगना ट्रिपल हो जाएगा आपका। प्रोटीन बढ़ा दो, आप देखो किस किस चीज़ में प्रोटीन है, प्रोटीन को बढ़ा दो। आपको अगर प्रोटीन रिच रेसिपीज़ चाहिए, आप मेरे को बताओ। लेकिन मैं आपको आज का डाइट में बताऊँ, मतलब मेरा रोज़ का जो डाइट होता है वो क्या होता है, मतलब सेम टू सेम नहीं होता, हर रोज़ सेम नहीं होता, चेंज होता रहता है। तो मैं आपको बताऊँगी मेरा फर्स्ट स्लॉट का खाना, जो मैं अराउंड 12 ओ क्लॉक लेती हूँ, वहाँ उसमें मैं क्या खाऊँगी। ठीक है, फिर लंच में क्या खाऊंगी, एंड रेस्ट आप करिए, नींद लीजिए प्रॉपर, शरीर को नींद चाहिए होता है रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो आप नींद लो, और 1 घंटा रोज़ मैं सोच रही हूँ वॉक करने का। अगर 1 घंटा आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप 20 मिनट्स 25 मिनट्स आप वॉक करो, लेकिन करो, किसी चीज़ को आप कंसिस्टेंटली करोगे तो ही आपके शरीर में प्रॉपर दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखने वाला है। ठीक है, आप एक दिन करोगे, फिर आप नेक्स्ट दिन बोलोगे यार मेरा मन नहीं हो रहा, थक गया। नहीं, आप कोई भी एक्टिविटी करो, और याद रखना, लो इंटेंसिटी जो सबसे बढ़िया वर्कआउट है वॉकिंग लो इंटेंसिटी वर्कआउट है। ठीक है, और इतना फ़ायदेमंद है, आपका फैट बर्निंग आपका प्रोसेस बहुत जल्दी होने वाला है वॉकिंग से। तो आप वॉक करो भैया, वॉक करो, चलो मैं सबको बताती हूँ, वॉक करो। ठीक है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ज़रूरी इतना नहीं है, वॉक करना चालू कर दो ना। तो मैं अभी 1 घंटा रोज़ वॉक कर रही हूँ, एंड आपको मिलते हैं। मैं आपको प्रॉपर मील वाइज दिखाऊंगी मैं क्या ले रही हूँ क्या नहीं ले रही हूँ। कार्ब्स अभी मैं बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि कार्ब्स आप भी कट डाउन कर दो। अगर आपके शरीर को नीड नहीं है, आप कट डाउन करो। ठीक है, आपको प्रोटीन रिच खाना खाना है। ठीक है, प्रोटीन बढ़ा दो,
प्रोटीन में इतनी सारी चीज़ें आती हैं यार, चने आते हैं, छोले आते हैं, ठीक है, आप देखो, रिसर्च करो, बाकी मैं अभी आपको रेसिपीज़ दे दूँगी जो मैं खाती हूँ प्रोटीन्स में। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ अपने फर्स्ट मील में, अराउंड करीब का मैं दिखाऊँगी, प्रिपरेशन दिखा दूँगी, क्योंकि मैं जो फर्स्ट मील खाती हूँ उसके लिए प्रिपरेशन करनी ज़रूरी होती है, और कुछ ज़्यादा हाई फाई प्रिपरेशन नहीं है, नॉर्मल प्रिपरेशन है, घर पे मिल जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें अगर नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके, मिलते हैं आपको मेरे फर्स्ट मील में।